नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। और हम आज एक ऐसे व्यक्ति से बात करने जा रहे हैं जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ओबीसी प्रकोष्ठ के अनिल जैन जी। वो लखनऊ आए हुए हैं और चूंकि 2027 का विधानसभा चुनाव करीब आता जा रहा है, ऐसे में सभी भी पार्टियों के राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व यूपी में आ रहा है ये टटोलने के लिए कि किसकी ज़मीन कितनी मजबूत है और कहाँ कहाँ खामियां हैं। इस बातचीत में हमारे साथ हमारे साथी अनुराग भी रहेंगे। सर, आपका बोले भारत में बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। बोले भारत के दर्शकों को मेरा प्रणाम। क्या स्टेक है सर कांग्रेस का यूपी में, खासकर ओबीसी की पॉलिटिक्स में? क्योंकि भले ही 6 सांसद आपके हो गए समाजवादी पार्टी के सहयोग से, लेकिन विधायक 2, उसमें एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड। तो स्टेक होल्डर कांग्रेस कहाँ बची है यूपी में, खासकर ओबीसी पॉलिटिक्स में? देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन के गर्भ से निकली हुई पार्टी है। आज भी आप किसी भी गांव में चले जाएं, आपको कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी और पार्टी का मिले ना मिले, कांग्रेस का कार्यकर्ता जरूर मिले। और कांग्रेस ने हमेशा कमजोरों की लड़ाई लड़ी। और कहीं ना कहीं आप बातचीत में आप लोगों से बात करो, मैं उत्तर प्रदेश में काफी लोगों से बात की है कि उनके मन में ये है कि कांग्रेस का जो कार्यकाल था वो बड़ा सुनहरी कार्यकाल था, उनको याद करना। तो हम लोग लगे हुए हैं। इस समय एक नफरत का प्रोपेगेंडा चल रहा है पूरे देश में, और उस प्रोपेगेंडा की वजह से कुछ लोगों की आंखें जो हैं वो चुंधिया गई हैं। लेकिन एक जिसको कहते हैं ना, ग्रहण लग जाता है, तो ये इस समय उत्तर प्रदेश एक ग्रहण के दौर से गुजर रहा है और जल्दी सूरज उगेगा। अभी जब पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था और उसके पहले भी विधानसभा के चुनाव में जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एक साथ लड़ाई लड़ी थी और कांग्रेस करीब 120-21 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसको वो सफलता नहीं मिल पाई थी। तब कांग्रेस के कैंपस में यहीं लखनऊ में सभी बड़े नेताओं ने, जिसमें निर्मल खत्री और तमाम लोग शामिल थे, उन्होंने कहा था कि कभी हमें समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के उदय के साथ ही कांग्रेस खत्म हो गई यूपी में। लेकिन आप लोग तो जो बात कहते हैं, दोबारा से फिर से आप लोग सपा के साथ चुनाव में रहे और शायद 27 में भी लड़ेंगे। तो या तो तब की बात गलत थी या अभी की बात गलत है, आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा होता है कि ये जो बात है, ये जो शीर्ष नेतृत्व है, और कांग्रेस पार्टी में महात्मा जी के जमाने से, गांधी जी के जमाने से कांग्रेस वर्किंग कमेटी फैसले करती रही है। तो कांग्रेस अकेली लड़ेगी, समाजवादी के साथ लड़ेगी, ये सब फैसले हमारी पार्टी का जो एक फोरम है कांग्रेस वर्किंग कमेटी का, और एक परंपरा 140 साल की है, वहीं ये सारे फैसले होंगे। इस पर मैं अपनी तरफ से कुछ बोल नहीं सकता। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जितने भी शीर्ष लीडर्स हैं, क्या वो यूपी आके क्यों नहीं देखते कि यूपी की ग्राउंड क्या है? क्योंकि प्रियंका गांधी जब प्रभारी थी तब उनके दौरे लगातार होते थे। अभी तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अनाथ छोड़ दिया है कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश को। नहीं, मैं नहीं मानता ऐसे। जो हमारा ही कार्यक्रम होने जा रहा है, अब अविनाश पांडे जी तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के हैं ही सदस्य, भूपेश बघेल जी आ रहे हैं, के राजू जी आ रहे हैं, और कमलेश्वर पटेल जी आ रहे हैं। ये सब कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, सब आ रहे हैं 11 तारीख को, और भी आ रहे हैं। तो वो आ रहे हैं और स्थिति का आकलन कर रहे हैं। और ओबीसी डिपार्टमेंट लगातार बड़े जोर शोर से एक कार्यक्रम बना करके, आप देखेंगे अपने जो जन जागरण का वो कार्यक्रम शुरू कर दिया है, वो चलता रहेगा। और काफी कार्यक्रम ऐसे होंगे जिसमें ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, ये तीनों मिलकर के करेंगे। क्या आप कोई रोड मैप तैयार कर रही है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में रिहेबिलिटेशन का, या खुद को रिफॉर्म कर रही है? देखिए, ऐसा है कि हमारे लिए जो सत्ता है वो सेकेंडरी है, प्राइमरी है संघर्ष। जब आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस से लड़ती थी तो ये नहीं था ना कि कोई एमपी बनेगा, एमएलए बनेगा, वो राजनीति वाली बात नहीं थी। बलिदान था, संघर्ष था, सच्चाई के लिए, सत्य के लिए आग्रह था, सत्याग्रह करते थे गांधी। तो वही है जो असली लड़ाई है, वो हम लड़ रहे हैं। राहुल जी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं। तो ये असली मुद्दे हैं जनता के। जो नफरत की राजनीति इस समय चल रही है वो नकली है, उससे नुकसान हो रहा है देश का। अनुराग, आप अनिल जैन जी से कुछ पूछना चाहें? अनिल जी, अभी आईजीपी में
आईजीपी में आप लोगों ने प्रोग्राम किया था और उसमें प्रस्ताव हुआ कि कांशीराम जी को भारत रत्न दिया जाए। अभी ज्योतिबा फुले का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि आप उनकी भी जयंती धूमधाम से मनाएंगे। तो एक समय कांग्रेस का समीकरण जो पढ़ते हैं हम लोग, जो कांग्रेस की छतरी हुआ करती थी, ब्राह्मण दलित मुसलमान वाला जो वोटर था, तो उसमें अभी जाति जनगणना वगैरह से ओपी पॉलिटिक्स, तो क्या जो बहुजन समाज से जुड़े जो नायक हैं उनके सहारे आप दलित वोटों में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। और ये तो यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी उसकी चूंकि बड़ी स्टेक होल्डर है, तो उससे मतलब कैसे जमीन पर कैसे निपटेंगे? ये तो सांकेतिक चीजें हैं कि जयंती मना लेना। देखिए, कांग्रेस ने कभी भी नैरो पॉलिटिक्स नहीं की। ये सर्वजन पार्टी है। कांग्रेस जो है सबको साथ लेके चलती है और आगे भी चलेगी, और पहले भी इसका इतिहास यही है, किसी को अलग नहीं करते। और मैं आपको एक चीज़ की याद दिलाता हूँ, कांग्रेस पार्टी जब स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही थी तो 1931 में कराची में एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस पार्टी का, और उसमें प्रस्ताव पास हुआ कि ये देश जब भी आज़ाद होगा, और तब बड़ा ऊंच नीच जाति वाति सब बहुत चीज़ें होती थी, अमीर गरीब, और अंग्रेज भी अमीरों को वोट का अधिकार देते थे या बीए जिनको होते थे। हाँ, तो तभी 1931 में कांग्रेस पार्टी ने अधिवेशन में ये प्रस्ताव पास कर दिया कि जब भी देश आज़ाद होगा, कांग्रेस पार्टी सभी जातियों को, गरीब को, अमीर को, सभी क्षेत्र के लोगों को और महिलाओं को, पुरुषों को, सबको बराबर वोट का अधिकार देगी, बराबर उनको अधिकार देगी। उस समय यूरोप के देशों में भी महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था जब कांग्रेस पार्टी ने ये प्रस्ताव पास किया। तो बहुत ही प्रगतिशील रही पार्टी। दूसरी बात, जो आप बहुजन की बात कर रहे हैं, बाबा, हाँ, बहुजन नायक की बात बताता हूँ मैं आपको। जब देश आज़ाद हो गया तो जो हमारे एक बहुजन नायक, जिनको बाबा साहब के आदर के साथ हम बोलते हैं, भीमराव अम्बेडकर जी, वो तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम से अलग पार्टी चलाते थे, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा कि अगर इस देश में जो दर्द है, जो कमजोर का दर्द है, उसको संविधान में लाना है तो संविधान बनाने की जिम्मेवारी इनको सौंपी जाए। तब तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत लोग थे हमारे, पैसिवली कमी थी। उस समय तो कांग्रेस में लगभग हर विचारधारा के लोग थे ना, लेकिन संविधान बनाने का काम किसको दिया गया? हाँ, तो वहाँ आप इससे बहुजन की बात कर दी, ये कर दी, क्योंकि जो देश हित में होगा कांग्रेस वो काम इसमें अनिल जी एक ये है ना कि ये तो आपकी बात हो गई, कांग्रेस था, लेकिन ये भी तो था कि जैसे अब आपने कांशीराम जी का भारत रत्न की मांग की बात उठाई, अंबेडकर जी को भी बहुत दिन तक भारत रत्न कांग्रेस की सरकारें तो बहुत लंबे समय तक रही, तो कांग्रेस की भी तो घेराबंदी होती है ना कि उस समय क्यों नहीं दे दिया? देखिए, अंबेडकर जी का मैं बहुत मान सम्मान करता हूँ, लेकिन वो भारत रत्न मिलने से उनका सम्मान कोई बहुत बढ़ नहीं जाता। उनका सम्मान उनके जो क्रियाकलाप रहे जीवन भर, जो उन्होंने संघर्ष किया और जो संविधान बनाया, और वो संविधान बनाने का मौका असलियत तो ये है ना, कांग्रेस पार्टी चाहती तो ना भी देती, उनको डिजर्व करते थे, वो कांग्रेस पार्टी ने दिया। तो भारत रत्न भी देना चाहिए था, मेरा निजी तौर पे ये मानना है। और हमारे जो न्याय योद्धा है राहुल गांधी जी, वो कई चीज़ों को स्वीकार करते कि भी ये हुआ। हमारे एक सम्मेलन में आए, उसमें भी उन्होंने कुछ इस तरह की बातें कही। बहुत सारे स्टांस बदल लिए राहुल जी ने जाति जनगणना पे। देखो, वो कहते हैं हमसे जो गलती है उसको स्वीकार करते हैं। मेरा ख्याल शायद ही कोई नेता हो महात्मा गांधी के बाद जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। सर को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन अब ये जमीन पर इसको कैसे, मतलब जो इसका उतारेंगे, क्योंकि ये कोई आसान काम तो नहीं है। देखिए, वो ऐसा है कि जो उनकी नीतियां हैं और जो उनकी नीयत सबसे बड़ी है ना, नीयत की बात होती है। तो नीयत उनकी साफ है कि देश में जो कमजोर है ना, उनको सरकार की सहायता चाहिए ना, जो सक्षम है उसको इतनी नहीं चाहिए। सर यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर कब से सक्रियता कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बढ़ेगी? तमाम रैलियां समाजवादी पार्टी की हो गई, भारतीय जनता पार्टी अलग अलग रैलियां कर रही है। बहुजन समाज पार्टी ने 14 अप्रैल को एक बड़ा मेला अम्बेडकर पार्क में लगाने जा रही है। ओम प्रकाश राजभर एक्टिव हैं, संजय निषाद एक्टिव हैं, कोई नहीं दिख रहा है बैटल ग्राउंड पे, तो सिर्फ एक कांग्रेस है। तो फिर आप कहेंगे कि सत्ता में दिलचस्पी नहीं। बता रहे थे कि भाई 13 मार्च को मान्यवर काशीराम जी का हमने जन्म दिवस मनाया, तो राहुल जी आए ना, ठीक है। सर इंडोर कार्यक्रम करके राहुल जी 1 घंटे के बाद चले गए, ऐसे आप कार्यकर्ताओं को कैसे एड्रेस करेंगे? नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की धरती पे हुई, और उस समय जो सामाजिक नेता थे उसमें आए ना, जो सामाजिक संगठन चलाने वाले। सर इसको आप ऐसे कांग्रेस पे आरोप के तौर पर हमारा न लीजिए। हम ये समझना चाहते हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता
यूपी के चुनाव में कब से एक्टिव होंगे? हो गए। जो मान्यवर काशीराम जी का जो कार्यक्रम हुआ समझो उससे एक्टिव हो गए। अब ये हो रहा है और अभी 12 तारीख को रन फॉर अम्बेडकर जो है वो होने जा रहा है दिल्ली में। तो कार्यक्रम का अब सिलसिला शुरू होगा, आपको नजर आएगा। अभी थोड़ा चुनाव चल रहे हैं, आप सब जानते हैं, कुछ मजबूरियां हैं, तो 5 मई तक वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे लगातार। अच्छा, अगर मान लीजिए समाजवादी ये पार्टी मैं के आपको समाज रिकॉर्ड कह के जा रहा हूँ हाँ, जी कि 5 मई के बाद लगातार आप कांग्रेस पार्टी के, खास तौर पे जो हमारा ओबीसी डिपार्टमेंट है, एससी डिपार्टमेंट है, माइनॉरिटी है, ये हम तीनों ने तो फैसला कर लिया कि हम एक्टिवली काम करेंगे। मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल, फिर अनुराग एक सवाल अपना एक लेंगे। सवाल सर बस सर सर जो अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव ऑनगोइंग है, असम और केरल में चुनाव हो चुका, हम हिंदी पट्टी की बात करते हैं खास करके। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही, उसमें हिंदी बेल्ट का एक बड़ा रोल। अब आप दिल्ली, हरियाणा और पूरा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अब बिहार में भी सरकार बनने जा रही भाजपा की। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में बहुत टफ फाइट है, शायद वहाँ भी भाजपा जीत जाए। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ऑलरेडी भाजपा की बहुत बड़ी बढ़त है। तो कांग्रेस क्या सिर्फ साउथ के कुछ 1-2 राज्यों तक ही सिकुड़ के रह जाएगी? देखिए, कांग्रेस मुक्त का मतलब मैं नहीं समझा। जब कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी तब कहाँ थे एमपी? लेकिन कार्यकर्ता थे, वॉलंटियर थे जो सर्वस्व बलिदान। आज भी कांग्रेस हर गांव में जिंदा है। तो असली कांग्रेस, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता गांव गांव में, वो है। ये विधायक कौन है, एमपी कौन है, इससे फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी भी तो एक बार 2 सीट पे आ गई थी। आप अनुराग अपना सवाल लीजिए। एक है सवाल, राजनीतिक सवाल है, इसको मतलब टालिएगा मत जैसे नेता लोग टाल जाते हैं। सीट शेयरिंग पर कुछ तो एस्टिमेट किया होगा अगर समाजवादी पार्टी के नहीं, साथ मेरे को जाए? उसकी जानकारी नहीं। कुछ अंदाजा आप? अच्छा, आप अपना मत बता दीजिए। रत्ती भर भी अंदाजा नहीं ना। आप मैं अपना बता दीजिए कि देखिए, ऐसा है कि मत मैं वहां बताऊंगा ना जहां मेरा डोमेन होगा। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी का डोमेन, इस पे मैं कुछ नहीं बोल सकता। शुक्रिया। चलिए सर, बोले भारत से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत के दर्शकों को मेरा प्रणाम। थैंक यू सर, Thank थैंक you, यू। तो आपने सुना अनिल जय हिंद साहब को, जो कि कांग्रेस के ओबीसी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लखनऊ में उन्होंने मीटिंग की है और उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि मई के पहले हफ्ते के बाद से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस नेताओं की सरगर्मी बढ़ेगी। कैमरामैन शरद और साथी अनुराग के साथ मनीष, बोले भारत, लखनऊ।